डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेरेंस को। कोहेरेंस की जो कंडीशन है वो लेज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। तो लेज़र रेडिएशन का मतलब ही हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग ऑफ लाइट रहेगा, बहुत फोकस्ड लाइट रहेगा। तो इसीलिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे सोर्सेज से जो रेडिएशन आ रही है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लें कि E1 E2 जो हैं ये अगर एम्पलीट्यूड हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो लाइट वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फाई जो है वो फेज डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है सुपर पोजिशन से हम I इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos फाई, जहाँ पे E1 स्क्वायर I1 और E2 स्क्वायर को हम I2 के बराबर मान सकते हैं। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो ये इंटेंसिटी है सुपरपोजिंग वेव्स की। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट होने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हम ये चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट हो तो जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन स्टेडी इंटरफेरेंस की ये है कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ में। दो लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की और ऐसे फेज डिफरेंस उनके बीच में जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रहे हैं ये कहलाएंगे आपके कोहेरेंट वेव्स। जो टाइप्स है, दो टाइप के कोहेरेंस होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। तो जो टेम्पोरल कोहेरेंस है ये रिफ़र करता है रिलेटिव फेज को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोहेरेंस दो वेव्स का दो अलग अलग लोकेशन में अलोंग प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ टू बीम्स, दो जो लाइट रेज चल रही हैं उनके आगे बढ़ने के डायरेक्शन में दो अलग अलग वेव्स का डायरेक्शन में दो अलग अलग लोकेशन पे वेव्स का कोहेरेंस, ये कई बार लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहलाता है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि दो वेव्स जो हैं वो लगभग एक ही फेज में है फर्स्ट लोकेशन में, तो वो सेम फेज मेंटेन करेंगे सेकेंड लोकेशन में भी एक डिस्टेंस LC तक के। तो ये LC जो है ये कहलाएगा आपका कोहेरेंस लेंथ। वाइट लाइट के लिए जो कोहेरेंस लेंथ है वो होता है 100 नैनोमीटर के ऑर्डर का, और लेज़र के लिए LC का जो ऑर्डर है वो कुछ मीटर्स तक के हो सकती है। तो ये था आपका टेम्पोरल कोहेरेंस। दूसरा है स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस मतलब वेव के आगे बढ़ने की दिशा में जो कोहेरेंस हो रहा है। स्पेशियल कोहेरेंस मतलब इसको हम ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी कह सकते हैं। स्पेशियल कोहेरेंस आपका डिस्क्राइब करता है कि कितने दूर दो सोर्सेस हैं या एक ही सोर्स के दो पोर्शन हैं, लोकेटेड हैं किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर भी वो कोहेरेंस की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर रहे हैं ओवर अ रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। यानी सीधे सीधे से जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में कैसे डिफर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव्स के डायरेक्शन में जाने वाला, और ट्रांसवर्स वेव मतलब जो परपेंडिकुलर। तो वैसे ही टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।